A very warm welcome to my dear student of class 4. I hope you all are fine and definitely safe at your home. My dear students, in the previous lecture we have done our tenses of present indefinite tense and past indefinite tense. In today's lecture, inshallah, we will definitely try to cover our future indefinite tense. Okay, so I will definitely try to clear all the views regarding the future indefinite tense. Okay, so before starting it, everyone please take out the language copy. Have you taken out the language copy? Very good. Now, my dear student, firstly, what you have to do, you have to write down the heading of future indefinite tense on the header and also write down the date and day. Okay. So before starting the definition and its procedure, how we use the future indefinite tense and what is the actual criteria, firstly I would like to give the little bit information about it. Future कहा जाता है आने वाले कल को. Okay, so here we have the definition which is coming on the screen. I am going to read it, so please stay with me. What is the definition? Any action which will be performed in future, we use future indefinite tense. Okay, यानी कि वो काम या कोई भी ऐसी हरकत जो आने वाले वक्त में परफॉर्म की जाएगी उसको जो है फ्यूचर इंडेफिनिट कहा जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, यानी कि इस डेफिनेशन का एक और मतलब ये है कि कोई काम मैंने सोचा कि मैं आने वाले दिन में ये काम एक्शन परफॉर्म करूँगा या करूँगी. ठीक है, और अब जब वो नेक्स्ट डे आएगा उसमें वो जो काम होगा, ठीक है, उसका हमने पहले से जो प्लानिंग जो है की हुई है, तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए. ओके, the very important things which we use in the translation, first of all the helping verb, which is very important. You should know what are the helping verbs of future indefinite tense. First is will and another is shall. Okay, will और shall जो हैं ये दो helping verb हैं जो कि future indefinite में हम commonly इस्तेमाल करते हैं. अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, मिस आप will तो बता रही हैं जो कि हमें पता है, लेकिन shall तो कभी इस्तेमाल ही नहीं होता. आई डेफिनेटली न्यू अबाउट दैट कि शेल अब हम यूज़ ज़्यादा नहीं करते, ग्रामेटिकली उसको अवॉइड कर दिया गया है. बट आई मस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि ये मैंने इसलिए यहाँ पर मेंशन किया है. आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस इट टू द स्टूडेंट्स. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक्चुअली डोंट नो हाउ टू यूज़ द शेल. ठीक है, उनको शेल का इस्तेमाल करना नहीं आता. दैट्स वाई आई हैव चूज़न शेल ओवर हियर. तो इससे ये है कि कभी अगर शेल आ जाए कहीं पर लिखा हुआ या कहीं आप देखें मेंशन हुआ है शेल, या आपको कहा जाए कि शेल का इस्तेमाल करें, तो डेफिनेटली यू शुड नो एक्चुअली शेल जो है वो कौन सा टेंस है और किस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे या फिर हम इसको किस तरीके से अपने टेंसेस में फ्लक्चुएट करते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई हैव चूज़न शेल इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. हेल्पिंग वर्ब के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं. वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द स्टूडेंट्स, विच इज़ उर्दू साइंस. ठीक है, उर्दू साइंस आपको आसानी जो है पैदा कर देते हैं. आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसकी हेल्प से कि कौन सा टेंस है. और फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है? जिस जुमले के आखिर में गा, गी, गे का इस्तेमाल होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं. ओके, फार्मूला उसके बाद आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपने सेंटेंस को जो है वो क्रिएट कर सकें. फर्स्टली हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं. सब्जेक्ट वो होता है जो कि एक्शन को परफॉर्म करता है. एंड आफ्टर दैट आप हेल्पिंग वर्ब विल शैल का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर आपका बन जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस. ठीक है, नेक्स्ट हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो डेफिनेटली वी पुट नॉट इन द नेगेटिव सेंटेंस. वो किस तरीके से? पहले आप सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, फिर आप विल और शैल जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसके बाद आप नॉट को प्लेस करते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं. और जब आप इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली पोजिशंस चेंज हो जाती हैं. हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, और सब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर चला जाता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद. ओके, पहले आ जाएगा विल शैल, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क को पुट करते हैं. ये आपके जो है फॉर्मुलेशन है सेंटेंसेस की इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. चलें एवरीवन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो है इस्तेमाल किस चीज़ का? शेल और विल का, हेल्पिंग वर्ब का.
शेल किस किस के साथ हम इस्तेमाल करते हैं? शेल हम यूज़ करते हैं आई और वी के साथ। ओके, आपको ये बात पता होना चाहिए कि कभी आप देखें शेल का इस्तेमाल हुआ है तो आप पता कर आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आई और वी के साथ हम जो है हमेशा शेल यूज़ करते हैं, लेकिन जब बात आती है विल की तो हम विल को नॉर्मली तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि यू, दे, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम और एनी काइंड ऑफ प्लूरल नेम। ठीक है, तो हम इन तमाम चीज़ों के साथ विल का इस्तेमाल कर लेते हैं। नाउ माई डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ट्रांसलेशन। अब हम इसकी ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। सो ओपन द न्यू पेज। एज यू कैन सी आई हैव गिवन यू द सेंटेंसेस। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अपने कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिए। पहला जुमला क्या है? मैं खाना खाऊंगा। अब देखें जुमले के आखिर में गा आ रहा है, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट है। ओके, अच्छा, अब इसमें कहा है मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। खाने को कहा जाता है ईट। खाऊंगा मतलब खाना फूड कहा जाता है और खाऊंगा को कहा जाता है ईट। अब आई जो आपका सब्जेक्ट है मैंने आपको बताया था, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? शेल को पुट करेंगे। ओके, तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी? आई शैल ईट फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लाहौर नहीं जाएंगे। ठीक है, हम की इंग्लिश होती है वी शैल नॉट गो टू लाहौर। थर्ड सेंटेंस है क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? ठीक है, तो अब देखिए क्या पहले आ गया, तो डेफिनेटली आपका हेल्पिंग वर्ब विल जो है वो कहाँ आ जाएगा? पहले आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? विल यू प्ले क्रिकेट, और फिर आप पुट करेंगे क्वेश्चन मार्क। फोर्थ सेंटेंस क्या है? क्या अम्मी खाना नहीं बनाएंगी? ठीक है, क्या अम्मी। अब देखें क्या जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ गया है, तो विल मदर नॉट कुक्ड फूड, फिर आप पुट करेंगे क्वेश्चन मार्क। द लास्ट सेंटेंस इज अली झूठ नहीं बोलेगा। अली विल नॉट टेल अ lie. Okay, so these are the translation which you have to solve it in the copy. I hope you will enjoy the lecture. कोशिश मैंने की है कि लेक्चर आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो। इसको गौर से सुनिएगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि टेंसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।